जीत के बाद पहली बार काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारी मां गंगा की आरती। बोले, मां गंगा ने मुझे गोद लिया, मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान की 17वीं किस्त की जारी। 9.26 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। 17 जून को मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह ने की थी हाई लेवल मीटिंग और मीटिंग के बाद उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की बस में लगाई आग। केंद्र सरकार मैतेई कुकी समुदाय से बात करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सेंट्रल फोर्सेस तैनाती बढ़ाई जाए, मणिपुर में जारी हिंसा पर काबू पाने का प्रयास। अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मामला। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा वक्त। नीट विवाद से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस किया जारी। कहा, धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। साल 2015 में ऐसी ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी की थी रद्द। 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। यूपी बिहार में गर्मी से 107 लोगों की मौत। प्रयागराज रहा देश का सबसे गर्म, तापमान 47.6 डिग्री। ओडिशा में 4 दिन में मानसून पहुंचेगा। मुंबई में बीच सड़क पर 20 साल की लड़की की उसके प्रेमी ने पाना मारकर की हत्या। आरोपी बॉयफ्रेंड ने 30 सेकंड में 15 वार किए, भीड़ देखती रही। सीएम नीतीश कुमार का फिर दिखा अनोखा अंदाज। अशोक चौधरी का सर डिप्टी सीएम से टकराया। मंत्री बोले, तिलकधारियों का सम्मान करते हैं सीएम, 9 महीने पहले भी कुछ ऐसा ही किया था। बिहार में बकरा नदी में समाया 12 करोड़ रुपए का पुल। उद्घाटन का था इंतजार, 13 साल में तीसरी बार बन रहा था ब्रिज। महाराष्ट्र में कार चला रही महिला खाई में गिरी। रील्स बनवाने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा और रिवर्स करते वक्त पहाड़ से 300 फीट नीचे गिरकर हुई मौत। 13 साल की छात्रा ने 14वें फ्लोर से कूद कर दी जान। इंदौर में स्कूल जाने के लिए निकली थी, दूसरी बिल्डिंग में जाकर किया सुसाइड। हरियाणा एमएलए किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी करेंगी ज्वाइन। इस्तीफे में भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर साधा निशाना। कहा, पार्टी निजी जागीर बनाई, बेइज्जत किया, साजिशें रची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ शुरू। इलाके में 2 आतंकी होने की मिली थी खबर। कंचनजंगा रेल हादसे का मामला। खड़गे ने मोदी सरकार से पूछे 7 सवाल। पूछा, ट्रेन एक्सीडेंट में 4 साल में 1 लाख लोगों की गई जान, जिम्मेदारी किसकी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले पर हुई सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट तय करेगा सीएपीएफ कंपनियां 21 जून के बाद राज्य में रहेंगी या फिर कंपनियां नहीं रहेंगी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की कोशिश की गई। पार्टी को हिंदुओं पर भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें वायनाड से लड़वा रही। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने किया बड़ा दावा। हमारे संपर्क में एनसीपी के 19 विधायक मानसून सत्र के बाद पाला बदल सकते हैं। दादा शरद तय करेंगे किसे पार्टी में लेना है। शहीद कर्नल को वॉइस मैसेज करता है बेटा 7 साल का है कबीर और कहता है कि पापा बस एक बार आ जाओ, फिर मिशन पर चले जाना। महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने के आसार, कंपनियां बढ़ा रही दाम। साबुन, हेयर ऑयल, फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट पर 2 महीने में 2 से 17% तक बढ़े। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त किए। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा, शिवराज सिंह को झारखंड का जिम्मा। एनसीईआरटी बोला कि हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए ये बहस बेकार। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीडब्ल्यू के फाउंडर और टीचर अलक पांडे और कहा कि एनटीए मॉडल फेल, 700 नंबरों पर भी अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं, जेईई की तरह 2 स्टेज में परीक्षा हो। कोलकाता से 24 परगना तक दफ्तरों में छिपे सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आरोप है कि टीएमसी नेता घर चला रहे, जान बची रहे इसलिए यहां रह रहे। अलका याग्निक को न्यूरो डिजीज, सुनाई देना हुआ बंद। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फैन से कहा कि तेज म्यूजिक से दूर रहे। चलिए अब रुख करते हैं विदेश की खबरों का। हिंदुजा फैमिली पर घरेलू स्टाफ से क्रूरता के आरोप और स्विट्जरलैंड में पासपोर्ट जब्त कर 18 घंटे काम लिया। स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्चा और ट्रायल शुरू। पाकिस्तान में लोगों ने कुल्हाड़ी से ऊंट का पैर काटा। चारा खाने के लिए खेत में घुसा था। बिलावल भुट्टो ने दुबई से नकली पैर मंगवाया। साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी पर फिजूल खर्ची के आरोप। भारत दौरे पर 40 लाख रुपए का खाना खाया। ताजमहल, अयोध्या घूमने पर विपक्ष ने घेरा। पुतिन 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे और किम जोंग ने खुद एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच हो सकती है हथियारों की डील। थाईलैंड में समलैंगिक शादी को मिली कानूनी मान्यता। संसद में बिल हुआ पास। राजा की सहमति के बाद अक्टूबर में होगी पहली शादी। दलाई लामा से मिलने भारत आई नैन्सी पेलोसी और पिछली यात्रा पर चीन ने चिताया था इनके ताइवान जाने पर दी थी जंग की धमकी।
बकरीद पर एलओसी पहुंचे पीएके आर्मी चीफ और कश्मीर का मुद्दा उठाया, कहा भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा, इसे छिपाने के लिए हमारे खिलाफ झूठ फैलाया। पन्नू केस में आरोपी निखिल गुप्ता का पहला वीडियो आया सामने, अमेरिका ले जाते दिखे अधिकारी, उसने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। और चलिए अब खेल जगत की खबरों का रुख करते हैं। गंभीर ने टीम इंडिया के कोच का दिया इंटरव्यू, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले, पहले कहा था इंडियन कोच बनना सम्मान की बात। क्रिकेट फैन से भिड़े पाकिस्तानी पेसर हारिस और बोले कि ये इंडियन होगा, फिर सफाई दी, फैमिली को बुरा भला कहा तो माकूल जवाब दूंगा। और चलिए अब बॉलीवुड की खबरों पर नजर डालते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की 22 जून को होगी सगाई, 23 को रिसेप्शन, शादी में शरीक हो रहे मेकअप आर्टिस्ट का दावा, सलमान को गया पहला कार्ड। फैन की हत्या से पहले दर्शन ने की थी पार्टी, रेणुका स्वामी मर्डर केस में नया अपडेट, आरोपियों ने बदले थे खून से सने कपड़े। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का ट्रेलर हुआ रिलीज, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की रीमेक, और जेब में 1 रुपए लेकिन सपने ऊंचे। पेपराजी के साथ डांस करती दिखी वामिका गब्बी और हेयर कटिंग करवाने आलिम हकीम के यहां पहुंची विक्की कौशल, संजय दत्त समेत कई सेलेब्स को स्पॉट किया गया। लखनऊ के विभूति खंड में चौथा बड़ा मंगल पर भंडारा और एमिनेंस यूथ पावर प्रालिकी की ओर से आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लखनऊ में अंतिम बड़े मंगल पर पशु और पक्षियों के लिए भी भंडारा, मंत्री ने हलवा बनाया, अलीगंज में हनुमान जी को पहनाया गया सोने का मुकुट। एनसीईआरटी की किताब में हुआ बड़ा बदलाव, भारत चीन सैन्य संघर्ष को चीन की घुसपैठ लिखा, आजाद पाकिस्तान शब्द भी हटा। सरकारी नौकरी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 के लिए 27 जून से शुरू होंगे आवेदन, 10वीं पास को मौका मिलेगा महिलाओं के लिए निःशुल्क। यूपीएसएसएससी ने निकाली फार्मासिस्ट की 397 वैकेंसी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 10वीं पास के लिए 484 भर्तियां। भारत में पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करेगी एयर इंडिया, महाराष्ट्र के अमरावती में एयरलाइन हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग देगी। सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 77,301 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 92 अंक बढ़कर 23,579 पर हुई बंद और लेट रेवेन्यूज का शेयर्स 78% बढ़ा। ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, वित्त वर्ष 25 के लिए 7% से बढ़ाकर 7.2% किया, ये आरबीआई के अनुमान के बराबर। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी, गोल्ड 110 रुपए गिरकर 72,220 पर आया, सिल्वर के दाम 91,500 प्रति किलो पहुंचे। गूगल ने भारत में जेमिनी एआई ऐप लॉन्च किया और बोलकर और तस्वीर के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी के साथ 9 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। यूरोपियन यूनियन ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ को मंजूरी दी, देश में पहली बार 40 किलोमीटर दूर से हुई कैंसर की सर्जरी।